नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम अनुपात और समानुपात के प्रश्न लेकर आए हैं और ये प्रश्न देख सकते हैं कुछ नया है और इस तरीके से हम टोटल 2 प्रश्न लेकर आए हैं। दोनों प्रश्न को हम मात्र 10 सेकंड के अंदर इनका आंसर निकालना सीखेंगे। अब इनको देखिए शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसानी से निकालेंगे। अगर बेसिक मेथड लेंगे तो बहुत ही लंबा बन जाता है और हमारे पास उतना समय नहीं होता है, तो इसलिए हमें समय को ध्यान में रखते हुए शॉर्ट ट्रिक से सीखना है। बहुत ही आसानी से इसका आंसर निकाल पाएंगे। पहला प्रश्न पढ़ेंगे, उसके बाद हम दूसरा प्रश्न भी सॉल्व करेंगे बहुत ही आसानी से। दोनों को अच्छे से समझिएगा, ठीक है। पहला प्रश्न दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1, ए और बी की मासिक आय का अनुपात 5:6 है और उनके खर्च का अनुपात 3:4 है। यदि वे क्रमशः 1800 रुपये और 1600 रुपये मासिक की आय से बचत करते हैं, कितने बचत कर रहे हैं? 1800 और 1600, तो बी की मासिक आय कितनी होगी? देखिए यहाँ पर ए और बी हैं, तो ए और बी का अनुपात यहाँ पे दिया गया कितना? 5:6 दिया गया है। जो हम यहाँ पे फॉर्मेट बनाएंगे उसको ध्यानपूर्वक देखना है। उनके खर्च का अनुपात दिया गया है कितना? खर्च उसी अनुपात में दिया गया 3:4 दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 3:4 दिया गया है और क्रमशः बताया गया है 1800 और 1600 रुपये मासिक की बचत करते हों। तो ये मासिक यानी यहाँ बचत कर रहे हैं कितने? 1800 पहले दिए गए हैं, इस साइड में दिया गया यानी बी के द्वारा कितना? 1600 रुपये बचत किए जा रहे हैं। इस तरीके से ये हमारी एक स्ट्रक्चर बन गई है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए अब क्रॉस में गुणा करना है, इस साइड में करना है इसको, तो यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। तो 18 चौके हो जाएगा 72, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा? 72 हो जाएगा, 7200, ठीक है। अब यहाँ पर तिरछा इसके साथ गुणा कर लेना है, 16 तियाँ 48, तो इस तरीके से यहाँ पर बनेगा 4800, ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों का हमें अंतर देखना है, यानी डिफरेंस देखना है 7200 और 4800 में। तो यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा 2400 का अंतर मिलेगा। अंतर मीन्स बड़ी से छोटी को घटा देंगे तो अंतर मिल जाएगा। दोनों के बीच में अंतर कितना निकला? 2400 का। ये हमारा डाटा यहाँ पर इतना निकल चुका है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद सेम पैटर्न यहाँ पे करना है, तिरछा यहाँ पर अनुपात गुणा करना है तो ऊपर लिखना है। तो 4 पंचे कितना हो जाएगा? तो लिखेंगे यहाँ पर 20 और तिरछा यहाँ पर गुणा कर देंगे तो 3 छाक हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा? 18। अब यहाँ पर दोनों के बीच में अंतर देखना है, तो अंतर मिलेगा हमें कितने का? 2 का मिलेगा। तो ऊपर वाला 2, ठीक है, यहाँ पर लिखना है और इसके बराबर हो जाएगा 2400 के। यही स्ट्रक्चर सभी में फॉलो करनी है, ध्यान रखिएगा। बहुत ही आसान है, वरना इसका लॉन्ग मेथड लेंगे बहुत ही लंबा बन जाता है क्वेश्चन। 2 यूनिट का मान 2400 दिया गया है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? तो आप यहाँ पर 2400 को भाग देंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा? 1200 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 1200 आ गया। यहाँ पर पूछा गया है तो बी की मासिक आय कितनी होगी? देखिए ए और बी का अनुपात यहाँ पे दिया गया था, यहाँ पर ए है पहले वाले का, बी है दूसरे वाले का अनुपात, यानी ए अनुपात यहाँ पर बी दिया गया था 5:6, तो 6 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? तो इसे हम 1200 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 12×6 = 72, यानी 7200 इसका हो जाएगा। राइट आंसर आ चुका है, यानी इसका आंसर हो गया 7200। अगर ये पूछ लेता है यहाँ पर मान लीजिए क्वेश्चन में कि बी की मासिक आय तो पूछी गई, तो ए की मासिक आय क्या है? तो ए की आप निकाल सकते हैं। ए का यहाँ पर कितना है? यहाँ पर अनुपात 5, तो इससे 1200 से गुणा कर देते तो 12 पंचे हो जाता 60, यानी हो जाता 6000 हो जाता इसका, ठीक है आंसर। तो जिसका पूछे आप इस तरीके से आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये मेथड जो है ध्यान रखिएगा, इस पर बेस्ड दूसरा क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, पी और क्यू की आय का अनुपात, देखिए पी और क्यू की आय का अनुपात 3:4 हो तथा उनके खर्चे का अनुपात 2:3 हो, तो इनमें से प्रत्येक 6000 रुपये की बचत करता हो। देखिए प्रत्येक बोला गया, यानी दोनों करते हैं 6000 रुपये की बचत करते हों, तो पी की आय कितनी है? तो हमें पी की आय बतानी है। तो सबसे पहले यहाँ पर पी क्यू बोला गया, तो पी क्यू का जो अनुपात दिया गया हम नीचे लिखेंगे, कितना दिया गया यहाँ पर? 3:4, तो उनका अनुपात लिखना है फॉर्मेट में 3:4। फिर उनके जो भी खर्चे हैं उनका अनुपात दिया गया कितना? 2:3 यहाँ पर 3 दिया गया है, ठीक है।
उसके बाद प्रत्येक यहाँ पर 6,000 रुपये मासिक बचत कर रहा है। तो कितने की बचत कर रहा है? 6,000 की। तो 6,000 यहाँ पर लिखेंगे और 6,000 इस साइड में लिखेंगे, कुछ इस तरीके से। हमने बोला था नीचे वाले अनुपात से तिरछा गुणा करना है, तो इस तरीके से करेंगे। तो 6 तियाँ हो जाएगा 18 और 3 जीरो थे, यानी इनका हो गया साइड में 18,000। यहाँ पर तिरछा गुणा करेंगे तो 6 दूनी हो जाएगा 12, ठीक है, 6 दूनी 12 और 3 जीरो थे, इधर 12,000 हो जाएगा। अब यहाँ पर आया है इन दोनों का, यहाँ पर देखेंगे अंतर कितना मिल रहा है। तो अंतर इसके बीच में मिल रहा है 6,000 का, ठीक है। तो 6,000 का यहाँ पर मिला है हमें अंतर। अब इसी तरीके से सेम पैटर्न पे यहाँ पे गुणा करेंगे। तो तिरछा करेंगे तो 3 तियाँ हो जाएगा कितना? 9। तिरछा करेंगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8। तो 9 और 8 के बीच में अंतर आ रहा है कितने का? 1 का आ रहा है, यानी 1 यूनिट बराबर यहाँ पर कितना है? 6,000, ठीक है। तो इस तरीके से 1 यूनिट बराबर कितना हो गया? 6,000। और यहाँ पूछा गया था तो P की आय कितनी है। तो यहाँ पर पहला है P का डाटा और दूसरा है Q, तो हमें P का बताना है। तो यहाँ पर P की आय का अनुपात कितना दिया गया है? तो देखेंगे P अनुपात Q अगर यहाँ पुनः लिखें तो 3:4 है। तो 1 यूनिट का मान यहाँ पर 6,000 है, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? तो 3 से गुणा करेंगे 6,000 में, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर गुणा हो जाएगा 6,000 में। तो 6,000 यहाँ पर हमारा हो चुका है। अब इन दोनों का गुणा करेंगे, 6 तियाँ 18, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा क्या? 18,000, क्योंकि यहाँ पर P का ही मान पूछा गया था। तो P के अनुपात से हमने यहाँ पर इसको गुणा कर दिया, यानी 1 यूनिट का मान इतना था, P का मान कितना था यहाँ पे? 3। तो 3 यूनिट का मान निकालेंगे तो 18,000 हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप, इस तरीके से आपके पास अगर प्रश्न है, बहुत ही आसानी से इस तरीके से आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।